गुड मॉर्निंग बेटा। और बेटा होम साइंस में आपका क्लास 10th में पार्ट 3 है घर की सफाई। तो बेटा सबसे पहले हमारे लिए मुख्य चीज़ है और घर की सफाई का अर्थ, घर की सफाई हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बेटा आप देखें, सफाई के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं और उसको बनाए रखने में सहायक होती हैं। इसको उचित प्रकार से समझने के लिए इसमें उन बातों का भी अध्ययन किया जाता है जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं। इनमें अधिक महत्वपूर्ण पहलू जैसे जल, भोजन, आवास का उचित प्रबंध करना, मच्छर, मक्खियों, चूहों को नष्ट करना, शरीर के व्यर्थ पदार्थों को ठिकाने लगाना आदि आते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया सफाई का अर्थ। सफाई के बारे में बेटा और भी कहा गया है कि बेटा परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास हेतु घर में सफाई का होना नितांत आवश्यक है। हम अपने घर को विभिन्न प्रकार के सुंदर फर्नीचर, सज्जा के सामान तथा उपकरणों से भले ही सजा लें, लेकिन जब तक घर में सफाई नहीं होगी, घर में आकर्षण नहीं होगा, स्वच्छ घर में निवास करने से व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है। बेटा इसमें जो बताया गया है कि हम कितनी भी पैसा खर्च कर लें, कितनी भी अपने घर में कोई भी चीज़ लगा लें, लेकिन बेटा जब तक घर में सफाई नहीं होगी, जब तक हमारे घर का आकर्षण नहीं होगा, जिससे उसके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बेटा अगर घर में स्वच्छता होगी तो व्यक्ति का मन भी प्रसन्न होता है, और जब मन प्रसन्न होगा तो वह घर सुख एवं शांति का प्रतीक माना जाता है। और बेटा यह भी कहा जाता है कि जो घर स्वच्छ होते हैं उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है, और जो घर दरिद्रता, अस्वच्छता के आधार पर होते हैं बेटा उस घर में सदा दरिद्रता ही पनपती रहती है, और दरिद्रता सुख शांति की शत्रु मानी जाती है, क्योंकि ईश्वर के पश्चात, ईश्वर के बाद में ही स्वच्छता का स्थान आता है। बेटा अब हमें घर की सफाई का महत्व या आवश्यकता। तो बेटा आप देखें, घर की जो सफाई है, पहले नंबर 1 है इसमें घर का सौंदर्य बढ़ाने में सहायक। जो बेटा घर की सफाई होती है वह घर का सौंदर्य बढ़ाने में भी सहायक होती है। देखते हैं ना कि अगर हमारे घर की सफाई होगी तो हमारे घर को बहुत अच्छा बनाएगी, मतलब सौंदर्य बनाती है। दूसरा है बेटा घर को आकर्षक बनाने में सहायक। तीसरा है बेटा कीटाणुओं को पनपने से रोकने में सहायक। चौथा है बेटा स्वास्थ्य एवं फुर्ती रखने में सहायक। पांचवा है बेटा उचित गृह व्यवस्था तथा सुविधाजनक। छठवां है बेटा घर को आकर्षक व आरामदायक बनाने में सहायक। सातवां है बेटा जीवन स्तर ऊंचा बनाने में सहायक। आठवां है बेटा अतिथियों के लिए आकर्षण। नौवां है बेटा कार्य क्षेत्र में सफलता में सहायक। तो बेटा ये हमने आपको बताई घर की सफाई के महत्व। अब बेटा नेक्स्ट है हमारे सफाई के प्रकार। तो बेटा सबसे पहले हम आपको बताएं सफाई जो होती है बेटा, हमारी सफाई 4 भागों में हम सफाई के प्रकारों को बांटते हैं। जो सफाई के जो प्रकार हैं बेटा वो 4 हैं।
पहला है दैनिक सफाई। दैनिक सफाई में बेटा जो हम प्रतिदिन जिस चीज की सफाई करते हैं उसे हम दैनिक सफाई कहते हैं। जैसे पोंछा, झाड़ू, सोने वाले कमरों में झाड़ू, स्नान गृह, शौच गृह, रसोई, आंगन बरामदे, जो में हम प्रतिदिन जो सफाई करते हैं वो जो सफाई होती है बेटा वो हमारी दैनिक सफाई के अंतर्गत आती है। दूसरी होती है बेटा साप्ताहिक सफाई। साप्ताहिक सफाई में बेटा रसोई घर के फर्श, कांच या चीनी के बर्तन जो होते हैं, गंदे कपड़े एकत्र कर धोबी को देना, मसालों के डिब्बे, मसालदानी, ये क्या है बेटा साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है बेटा हमारा मासिक सफाई। मासिक सफाई मतलब जो हम महीने में एक बार सफाई करते हैं, जैसे कपड़ों में धूप लगाना, अनाज, मसालों, अचार आदि को धूप लगाना, ये क्या है बेटा ये मासिक सफाई। बेटा चौथा है हमारा वार्षिक सफाई। बेटा वार्षिक सफाई में रंग रोगन, घर की टूट फूट, ये जो सब चीज़ें आती हैं बेटा ये सब वार्षिक सफाई के अंतर्गत आती हैं। अब बेटा आगे जो हम चलेंगे वह है बेटा घर की सफाई में ध्यान देने योग्य बातें। मतलब घर की सफाई करते समय हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। वह है बेटा पहली है योजना पूर्वक सफाई। मतलब किसी भी चीज़ का कोई भी हम कार्य करेंगे तो बेटा सबसे पहले हमें उस चीज़ की योजना बनानी पड़ती है, कैसे हम किस चीज़ को क्या करेंगे। दूसरी है बेटा उच्च स्तर की सफाई। तो पहले हम आपको योजना पूर्वक सफाई के बारे में बताएं। इसमें आप देखें बेटा घर की सफाई किसी पूर्व निर्धारित योजना अथवा क्रम के अनुसार होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत यह तय होना चाहिए कि वस्तु की सफाई पहले होगी और किस वस्तु की सफाई बाद में। ऐसा करने से कोई वस्तु सफाई बिना किए नहीं रह सकती और सफाई भी सरलता से हो जाती है। दूसरी है बेटा उच्च स्तर की सफाई। उच्च स्तर की सफाई में बेटा घर की सफाई उच्च स्तर की होनी चाहिए ताकि घर उचित प्रकार से स्वच्छ दिखाई दे। गृहिणी को अपने घर के वातावरण, रहन सहन तथा परिवार के सदस्यों की रुचियों के अनुसार घर की सफाई का ऊंचा स्तर बनाए रखने के बारे में आवश्यक बातों का ज्ञान होना अनिवार्य है। तीसरी है बेटा गंदगी कम करना। बेटा घर की उचित सफाई के लिए यह आवश्यक है कि घर में गंदगी कम से कम हो और घर में कम से कम गंदगी के लिए हमें घर में कूड़ेदान, रद्दी की टोकरी, पायदान, बाहर की धूल, मच्छर, मक्खी आदि आने पर रोकथाम का प्रबंध करना चाहिए। चौथा है बेटा परिवार के सदस्यों का सहयोग। बेटा घर की सफाई के लिए यही आवश्यक नहीं है कि हम घर की सफाई का सारा बोझा केवल गृहिणी पर ही डाल दें। वो जो सफाई में सहयोग है वह परिवार के सभी सदस्यों को सहयोग करना चाहिए। नंबर 5 है बेटा सफाई के सामान की उचित देखभाल। तो बेटा इसमें है सफाई के जो सामान हमारे होते हैं, ब्रश, झाड़ू, झाड़न, ये क्या है बेटा सफाई के सामान। इनकी बेटा हमें अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए।
क्योंकि घर की उचित सफाई के लिए यह भी आवश्यक है कि घर की सफाई जिन साधनों या उपकरणों से की जाए वे उचित प्रकार के हों। तो छठवां है बेटा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाना। बेटा घर की सफाई का अर्थ कदापि यह नहीं है कि घर के कूड़ा करकट को सार्वजनिक स्थानों पर फैला दिया जाए। यदि घर का कूड़ा करकट इस प्रकार सार्वजनिक स्थानों पर फैला दिया जाएगा तो उस घर में वातावरण कभी शुद्ध नहीं रह सकता, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार फैलाया गया कूड़ा करकट सारे वातावरण को दूषित कर देता है। तो बेटा ये हमने बताई घर की सफाई में ध्यान देने योग्य बातें। अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है बेटा घर की सफाई के साधारण नियम। तो बेटा घर की सफाई के साधारण नियम कौन कौन से हैं आप नोट कीजिए। पहला है प्रतिदिन घर में उत्पन्न कूड़ा एकत्रित करने के लिए एक कूड़ादान होना चाहिए। दूसरा है बेटा कूड़ा एकत्र करके प्रतिदिन घर से बाहर डलवा देना चाहिए। तीसरा है बेटा घर का कूड़ा गली या सड़क पर इस प्रकार नहीं फेंकना चाहिए कि वह चारों ओर फैल जाए, बल्कि निश्चित स्थान या ड्रम में ही डालना चाहिए। चौथा है बेटा जहाँ तक हो सके कूड़ा गीला नहीं करना चाहिए। और बेटा पांचवा है घर की नाली में कूड़ा नहीं जमा होने देना चाहिए। तो बेटा ये हमने हम आपको घर की सफाई के साधारण नियम बताए। अब बेटा हमारा नेक्स्ट है सफाई करने के साधन। तो बेटा सफाई करने के जो साधन हैं हमारे वह कौन कौन से हैं। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और इससे पाठ से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में ही हम आपको पढ़ाएंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही।